जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब एमपी का चुनाव होता है तो जो चुनाव में बहुमत वाले पार्टी होती है, राष्ट्रपति उनको ऑफर करते हैं कि आप अपना सरकार बनाइए। अब उस बहुमत दल वाले नेता, कोई एक नेता होता है जो उस बहुमत का एक नेता होता है, चेहरा होता है, वह राष्ट्रपति के समक्ष अपनी सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद होता क्या है कि राष्ट्रपति भी मान लेते हैं कि अमुक पार्टी के व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री होगा जो अपनी सरकार बनाएगा। अब राष्ट्रपति उनसे कहते हैं, उस बहुमत दल वाले नेता को जो चेहरा सामने आया है उनसे बोलेंगे कि आप अपना मंत्रियों का नाम सहित विभागों का बंटवारा करके हम दीजिए। तो सरकार में 3 तरह के मंत्री होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। कौन कौन? एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं और एक मंत्री होते हैं। तो इस नाम सहित और उनको कौन कौन से विभाग देना है लिस्ट सहित वह किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और किसी खास दिन जैसा बहुमत दल के नेता निर्धारण करे, राष्ट्रपति के सलाह से उस दिन क्या होता है, पद और गोपनीयता का शपथ लिया जाता है और प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के समक्ष, किसके समक्ष? अपने पद और गोपनीयता का शपथ लेते हैं सर्वप्रथम। उसके बाद उनके अन्य जो मंत्री है बारी बारी से अपने पद और गोपनीयता का शपथ लेते हैं। क्लियर? अब ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी किसी बहुमत दल में 2-2 चेहरा हो जाते हैं। तो इस स्थिति में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाया जाता है और एक व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब हम संविधान में कहां उप प्रधानमंत्री का वर्णन है यह देखने पर पता चलता है कि भारतीय संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री पद के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। यह पूर्णतः पॉलिटिकल पोस्ट है जो राजनीतिक दल के नेता अपने लाभ के लिए उप प्रधानमंत्री पद को सृजित करते हैं। अब देखिए, अब उप प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं। देखिए, कोई भी मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री, उसको जो वरीयता क्रम में हो, वरीय हो, उसको उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। यह जो है उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेता है। यह जो शपथ लेता है उस कैबिनेट मंत्री होने के नाते ही पद और गोपनीयता का शपथ लेता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि उप प्रधानमंत्री किसके समक्ष शपथ लेते? तो इसमें लिखिएगा कि उप प्रधानमंत्री जो है का पद एवं गोपनीयता का शपथ नहीं होता है, वह किसी कैबिनेट मंत्री होने के नाते पद और गोपनीयता का शपथ लेता है। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि कोई भी अगर प्रधानमंत्री कहीं बाहर चले जाएं तो उस स्थिति में प्रधानमंत्री का काम उप प्रधानमंत्री कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मृत्यु हो जाए, वह पद त्याग कर दे, उस स्थिति में वह उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कार्य नहीं करेंगे।
क्लियर। अब देखते हैं कि जब से आजादी हुई है अब तक कुल 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं? 7। पहला उप प्रधानमंत्री थे 1947 से लेकर के 1950 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा स्थिति कब आया? दूसरा स्थिति आया जब वर्ष 1966 में इंदिरा गांधी सरकार बनी थी। उस समय वर्ष 1967 में मोरारजी देसाई का काफी प्रभाव हो गया था। किनका प्रभाव हो गया था जी? पॉलिटिकल दल में मोरारजी का काफी प्रभाव हो गया था। इसी प्रभाव के कारण उनको वर्ष 1967 में इंदिरा गांधी कार्यकाल में दूसरा उप प्रधानमंत्री बनाया गया। अब ध्यान दीजिए, जब वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ, क्या लागू हुआ? उस समय कांग्रेस की लोकप्रियता बिल्कुल घट गई। क्लियर? और उनकी लोकप्रियता घट जाने के कारण वर्ष 1977 में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बन गए। जब ये प्रधानमंत्री बने तो उनके समय में 2 गो नेता जो थे काफी प्रभावशाली थे, एक चौधरी चरण सिंह और एक जगजीवन राम। तो उनके समय में 2 उप प्रधानमंत्री बने थे। पूछेगा वह कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके शासनकाल में 2 उप प्रधानमंत्री थे? तो मोरारजी देसाई के समय में चौधरी चरण सिंह भी उप प्रधानमंत्री थे और जगजीवन राम जो आरा के थे वो भी उप प्रधानमंत्री थे। मैंने बताया कि अब तक कुल 7 उप प्रधानमंत्री बने हुए हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के पूरी करने के लिए उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। पहली उप प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा है कि जवाहरलाल नेहरू के समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे जो वर्ष 1947 से लेकर के वर्ष 1950 तक रहे। दूसरा आया इंदिरा गांधी के समय में, जब वर्ष 1967 से लेकर के 1969 तक कांग्रेस में मोरारजी देसाई के काफी प्रभाव हो जाने से इनको उप प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। तीसरा स्थिति कब आया? जब देश में आपातकाल लागू हो गया और कांग्रेस की स्थिति काफी खराब हो गई। तो उस समय इंदिरा गांधी को हरा करके मोरारजी देसाई भारत के, यानी उस समय बाद में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी और उस समय 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए। पहला थे चौधरी चरण सिंह और दूसरा थे जगजीवन राम। ये वर्ष 1979 की घटना है। ये 6 माह के लिए 2 उप प्रधानमंत्री बने थे। क्लियर? इसके बाद जब वर्ष 1979 में चरण सिंह का सरकार बन रही है, चरण सिंह प्रधानमंत्री बन रहे, तो उन्होंने अपने शासनकाल में वाई बी चौहान को उप प्रधानमंत्री बनाए थे। स्थिति आई विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में, जब वर्ष 1989 में देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया।
और पुनः जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद चंद्रशेखर सिंह का सरकार आया, किसका सरकार आया 1990 में, तो उन्होंने 1990 से लेकर 91 तक पुनः चौधरी देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। और अंतिम समय कब आया, जब अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में लाल कृष्ण आडवाणी जी का काफी प्रभाव था। तो उनके शासनकाल में वर्ष 2002 से लेकर के वर्ष 2004 तक लाल कृष्ण आडवाणी को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। तो पहले उप प्रधानमंत्री कौन हो गए, अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन हो गए अब तक, आडवाणी। वो कौन से प्रधानमंत्री है जिनके समय में दो उप प्रधानमंत्री थे, क्लियर। तो मैं फिर से बता दूं कि जब सरकार बहुमत प्रस्तुत करती है उस समय कई प्रभावशाली नेता होते हैं, जिसमें एक नेता को प्रधानमंत्री तो बना दिया जाता है, दूसरी नेता भी उसके सशक्त दावेदार आते हैं, तो उनके राजनीतिक संतुष्टि के लिए उनको उप प्रधानमंत्री पद दे दिया जाता है, जो प्रधानमंत्री के बाहर चले जाने पर अगर आवश्यकता पड़ता है तो वह उप प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री कार्यों को करते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री त्याग कर देते हैं या मर जाते हैं तो मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है। इस स्थिति में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कार्य नहीं करेंगे। तो ये रही उप प्रधानमंत्री के बारे में।